अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बनाएंगे फ़ालूदा और उसके लिए हमें चाहिए 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड और इनकी साइड्स आप काट लें। इसके अलावा हमें चाहिए 1 कैन कंडेंस्ड मिल्क का और 1 कैन इवापोरेटेड मिल्क का। ये आपको किसी भी स्टोर से मिल जाएंगे। और ये हमारे पास हैं डिस्पोजेबल स्मॉल पेपर कप्स। इसमें हम कुल्फ़ी जमाएंगे और डिस्पोजेबल इसलिए यूज़ किए हैं क्योंकि फिर इनको ऊपर से काट के तो अंदर से हम कुल्फ़ी निकाल लेंगे। ये इजी रहता है इस तरह से। अब एक ब्लेंडर लें और इसमें ये सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दें, जिसमें 1 कैन आपने डाला था कंडेंस्ड मिल्क का, 1 कैन इवेपोरेटेड मिल्क का और 2 स्लाइस ब्रेड के। और ब्रेड के जो स्लाइसेस हैं इनको हम छोटे छोटे पीसेस करके डालेंगे क्योंकि इस तरह फिर वो इजीली ब्लेंड हो जाएगा। इसको हमने बहुत ज़्यादा देर तक ब्लेंड नहीं करना है। इसको हमने इतना ही ब्लेंड करना है कि जो ब्रेड के पीसेस हैं वो इसके अंदर नज़र ना आए और ना ही मुंह में आए। बहुत ज़्यादा ब्लेंड ना करें क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लेंड करने से फिर इसमें वो बबल्स से आने शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह ब्लेंड करने के बाद पेपर कप्स के अंदर आप इनको पोर कर लें और डाल लें। मेरी ये 2 कैन्स के साथ 10 कप्स बन गए थे, यानी कि 10 कप बन गए थे। तो अगर आपने इससे ज़्यादा कप्स बनाने हैं तो आप अपने इवेपोरेटेड मिल्क और कंडेंस्ड मिल्क की क्वांटिटी उसी तरह ज़्यादा करते जाएं। इन कप्स को आपने फ्रीज़र में रख देना है। मैंने ओवरनाइट रखा था क्योंकि मैं जब भी बनाती हूँ तो मैं 1 दिन पहले बना के इसको फ्रीज़र में रख देती हूँ, तो फिर अगले दिन तक बहुत अच्छी तरह से जम भी जाता है। और दूसरा ये है कि आपका आधा काम हुआ हुआ होता है। तो ये आप इसको फ्रीज़र में रख दें। तकरीबन 7 से 8 घंटे लग जाएंगे वैसे, अगर आपने 1 दिन में ही इसको बनाना है तो। इधर हम सेकंड स्टेप में कुछ लेंगे तुख्मे बालंगा या तुख्मलंगा आप कह लें, और फ़ालूदा सवैयाँ लेंगे। फ़ालूदा सवैयाँ को आप गर्म पानी में इसको अच्छी तरह से, जैसे नूडल्स को बॉयल करते हैं इस तरह से इनको बॉयल कर लें यहाँ तक कि ये नरम हो जाए। और जो आपने तुख्मे बालंगा लिया था उसको आप पानी में भिगो दें। तीसरे स्टेप में हम यहाँ पे बनाएंगे इसके लिए दूध फ़ालूदे के लिए, और उसके लिए हमें चाहिए 1 इवेपोरेटेड मिल्क और 1 कंडेंस्ड मिल्क। इन दोनों को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसको आपको ब्लेंडर में मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, ये हाथ से ही बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। किसी स्पैचुला के साथ आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ये फ़ालूदा बहुत मज़े का बनता है। और ये दूध वाला स्टेप आप मिस ना कीजिएगा क्योंकि इस फ़ालूदे के ऊपर इस दूध का अपना ही मज़ा है। ये बहुत मज़े का लगता है फ़ालूदे में। अगर आपने इसको थोड़ा सा मज़ीद ठंडा करना है तो या तो आप कैन पहले फ्रिज में रख दें, या फिर इस दूध को बनाने के थोड़ी देर बाद फ्रिज में रख दें ताकि ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। जितना ठंडा होगा उतना ज़्यादा मज़े का बनेगा। अब जब आपने सर्व करना है तो उस वक़्त आप फ्रीज़र में से कुल्फ़ियाँ निकालें और उसके ऊपर से पेपर कप आप उतार के, तो मैंने एक सर्विंग में 2 कुल्फ़ियाँ रखी हैं, आप एक भी यूज़ कर सकते हैं। आप 2 कुल्फ़ियाँ एक सर्विंग में रखेंगे और उसके बाद ऊपर जो हमने दूध बनाया था कंडेंस्ड मिल्क और इवेपोरेटेड मिल्क से, वो तकरीबन आप 1 कप कर लें कि 1 कप दूध डालें एक सर्विंग में। आप कम या ज़्यादा हमेशा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप ऊपर उसके फ़ालूदा सवैयाँ डालें। एक चीज़ यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने नट्स शुरू में कुल्फ़ियों में नहीं डाले। अगर आप नट्स डालना चाहते हैं तो आप उस वक़्त जब ब्लेंड कर रहे होते हैं तो उस वक़्त आप उसमें नट्स डाल सकते हैं, क्योंकि मेरे बच्चों को नट्स पसंद नहीं है उसमें, तो मैंने इसलिए नहीं डाले। यहाँ पे आप फ़ालूदा सवैयाँ डालेंगे और उसके बाद उसमें तुख्मे बालंगा डालेंगे। मैं जब भी कोई गैदरिंग होती है हमारे घर में तो ये बनता है, तो मैं सबसे पूछ के जिसने जितनी चीज़ लेनी है, अब चिया सीड्स डालने हैं या नहीं डालने, कितने डालने हैं, तो उन सबसे पूछ के बनाया जाता है ये।
यहाँ पे आप तुखमे बालंगा इसमें डालें। ये बहुत हेल्दी होता है तुखमा बालंगा वैसे भी। तो ये ओवरऑल इसमें जितनी चीज़ें हैं ये सब गर्मियों के लिए बड़ी अच्छी हैं। और यहाँ पे मैं नट्स डालती हूँ क्योंकि अगर किसी ने डालने हैं तो वो डाल लें, अगर किसी ने नहीं डालने तो वो ना डालें। ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे आप इस स्टेज पे आप जामे शीरी भी ऐड कर सकते हैं, रूह अफ़ज़ा या जामे शीरी। अगेन इट डिपेंड्स कि अगर आपको पसंद है तो आप डाल लें और अगर आपको नहीं पसंद तो आप ना डालें, लेकिन उससे थोड़ा सा और टेस्ट इसका अच्छा हो जाता है। ये बहुत मज़े का बनता है और स्पेशली अभी जैसे रमज़ान चल रहा है तो सारा दिन के रोज़े रखने के बाद ये आपको एकदम से रिफ़्रेश कर देगा। तो उसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल का बटन दबा दें। इससे क्या होगा कि आपको मेरी जैसे ही मैं रेसिपी अपलोड करूँगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आपको मेरे चैनल का वीडियोस देखने का और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है उनका सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आप लोगों की सपोर्ट का। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।